अस्सलाम वालेकुम। और ये ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस का सेकंड टाइप है लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं, y इज़ इक्वल टू log x। ये जो एक जनरल फॉर्म है लॉगरिथमिक फंक्शंस की। लॉगरिथम एक्चुअली जो है ना दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉमन लॉगरिथम और दूसरा होता है हमारा नेचुरल लॉगरिथम। जब भी बेस 10 हो, y इज इक्वल log 10x इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम, इसे हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। और दूसरा लॉगरिथम है y इज इक्वल log ex, बेस जब e हो, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू log ln x मीन्स नेचुरल लॉगरिथम x इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। ये हमारा हो गया नेचुरल लॉगरिथम। अब ये जो है ना एक लॉगरिथमिक फंक्शंस, और पहले जो हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, आप वो भी वीडियो देख लें मेरी। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। इट इज़ इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब देखें लॉगरिथमिक फंक्शंस की जो डोमेन होगी वो क्या होगी। अब डोमेन हम कैसे निकालेंगे, देखें जब भी y इज इक्वल टू log x है, आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर का लॉगरिथम हम नहीं निकालते, तो इसलिए हम इसकी जो डोमेन लेंगे वो हम ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉजिटिव रियल नंबर। और जो इसकी रेंज आती है वो क्या आती है? रियल नंबर। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी। ये हो गई हमारी इसकी रेंज। अब इससे रिलेटेड कुछ मेन MCQs और मेन पॉइंट्स हैं जो लॉगरिथमिक में पूछे जाते हैं। पहला तो ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब लॉगरिथम और उसका बेस दोनों इक्वल हो, मींस यहाँ पर लॉगरिथम ऑफ a विद बेस a, आपका हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर है लॉगरिथम ऑफ 5 विद बेस 5, तो क्या होगा? 1 होगा। ये मोस्टली MCQs पूछे जाते हैं। और जो सेकंड है मेन पॉइंट्स वो ये है कि लॉगरिथम ऑफ ऑफ 1 विद बेस a, कोई भी बेस हो, और अगर आपको 1 का लॉगरिथम निकालना होगा तो वो आपका आंसर आएगा 0। जैसे कि यहाँ पर आ जाए लॉगरिथम ऑफ 8 विद बेस, लॉगरिथम ऑफ 1 विद बेस 8, क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। और इसका थर्ड और मेन जो पॉइंट है वो क्या है कि लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर विद बेस 0 आपका वो अनडिफाइंड होता है, मींस इन्फिनिटी होगा, वो डिफाइंड नहीं होता। अब इसके बाद हम चलते हैं ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, और कुछ इसके पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये है ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। देखें आपने पहले ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ड्रा किया होगा, अगर नहीं किया तो मेरी वीडियोस देख लें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे ग्राफ मैंने समझाया हुआ है। अब ये जो ग्राफ है ना, ये जो यहाँ पर पॉइंट पे कट कर रहा है 0,1 पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो कर्व होती है वो हमेशा 0,1 पे इंटरसेक्ट करेगी, ये आप माइंड में रख लें। अब ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू a पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। मैंने आपको पहले एक पॉइंट बताई कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और जो है लॉगरिथमिक फंक्शंस एक दूसरे के इन्वर्स हैं। और आपने ये भी देखा होगा बेसिक में कि जो इन्वर्स फंक्शंस होते हैं उन दोनों का ग्राफ जो है वो अपोजिटली रिफ्लेक्ट करते हैं। मींस अगर ये यहाँ पर 0,1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है जो लॉगरिथमिक फंक्शंस होगा वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा? 1,0 पर। मींस जब इन्वर्स निकालते हैं ना तो क्या होता है, जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है, और जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है। अब यहाँ पर डोमेन 0 है और रेंज 1 है, तो ये क्या हो जाएगी? 1,0। मीन्स जो यहाँ पर रेंज थी किस फंक्शन में? y इज इक्वल a पावर x में, वो यहाँ पर डोमेन हो जाएगी। कौन से फंक्शन में? y इज इक्वल log x में। तो इसका ग्राफ बिल्कुल इजी है। आप इस ग्राफ को रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये कर्व इंटरसेक्ट करेगी 1,0 पर, और ये डिक्रीज़ होती जाएगी नेगेटिव इन्फिनिटी की साइड। तो इसलिए ये ग्राफ हो गया हमारा y इज इक्वल टू log ax का। अब देखें 3 MCQs मैंने बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, जो मोस्टली इंट्रीज़ में और पूछे जाते हैं। पहला ये है कि अगर कोई भी फंक्शन हो, वो लॉगरिथमिक फंक्शन y इज इक्वल f ऑफ x log of x विद बेस b, इफ़ f ऑफ x इज डैश इफ़ b इज़ ग्रेटर देन 1, मीन्स अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा और कांस्टेंट होगा। जैसे कि b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि ऐसे हो y इज इक्वल टू log 5x, ठीक है। अब ग्राफ जो इसका बनाएंगे वो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा?
अब ये माइंड में रख लें, जब भी b की वैल्यू मीन्स बेस की वैल्यू, यहाँ पर जो बेस होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा तो आपका फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये माइंड में रख लें। और दूसरी MCQs क्या है कि अगर इफ़ 0 इज़ लेस देन b इज़ लेस देन 1, या फिर आप इसे ऐसे ले लें कि जो b की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में हो, देन f ऑफ x इज़ डैश इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। ये दोनों ये MCQs और ये दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में थे। अब अगर इनकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी ना तो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और थर्ड MCQs है कि अगर इफ़ b इज इक्वल टू 0 देन f ऑफ x इज डैश इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इन्फिनिटी। अब लॉगरिथमिक फंक्शन मैंने आपको वहाँ पर बताया था, यहाँ पर देखें ये जो पॉइंट थी कि अगर लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर विद बेस 0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है। वही पॉइंट मैंने यहाँ पर सिर्फ जो है फॉर्म चेंज कर दी हुई है कि लॉगरिथम फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस b। तो अगर b की वैल्यू 0 होगी तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी, या फिर आप कह सकते हैं अनडिफाइंड।